आपको समझने की जरूरत है मेरे साथियों, जानने की जरूरत है। मैं आप तमाम संगठनों को एक ही बात कहूंगा, हमारे चाहे गोविंदर महाराज हो, मामा बालेश्वर दयाल जी हो, चाहे हमारे पूर्वज पुरखे हो, उन सबकी एक ही बात थी, न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे ग्राम में हमारे राज मालेगांव का महाराज वो पुनः याद करते हुए हमारे गांव की काकड़ व्यवस्था को भावनिया के पावन धरा पर मामा बालेश्वर दयाल की 27वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हमारे अपने पूर्वज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हमारी अपनी छत्तीसगढ़, देश के कोना कोना से पधारे हुए सभी श्रद्धांजलि रात में होगा। आज मामा बालेश्वर दयाल जी एक ब्राह्मण समाज से थे, लेकिन आदिवासियों को यह सलाह दी थी कि आपको अपने पूर्वज पुरखे नहीं भूलनी है, आपकी कुल बताई नहीं भूलनी है, आपके कुल वृक्ष नहीं भूलनी है, आपके शादी ब्याह में आपकी बुआ मामा जो शादी करवाते उसी अनुसार शादी करनी है, आपको डावे फेरे नहीं घूमना है, जमनी फेरनी फेरे लेनी है। डीजे के चक्कर में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने उस समय में बोल दिया था कि आपका जो रीति रिवाज है उसकी बदौलत ही आप आगे बढ़ सकते हो। हमको हमारी ढोल कुंडी थाली नहीं यही चीजें वापस लेनी होगी। नशा हमारी चीज नहीं है, नशे की वजह से बांसवाड़ा का बांसे चरकोटा मारा गया, डूंगरपुर का डूंगर दंगा मारा गया, उदयपुर का उदय खराड़ी मारा गया, प्रतापगढ़ का बाबर भाई मारा गया। मेरे भाइयों, मेरे सगाजनों, हमको शराब से दूर रहना होगा। हमारे इलाके में हमारे वंश को खत्म करने के लिए, हमारी नस्लों को खत्म करने के लिए ताड़ी, नींद की गोलियां मिला करके खट्टी छाछ में और नाम दे रहे हैं ताड़ी। अरे मेरे भाइयों, सावधान हो जाइए। हमारे इलाके में जहाँ पर भी ताड़ी बिकती है, धुलाई करिए आप तो खुल करके, मैं तो खींचा कहूंगा इस मंच के माध्यम से। कोई ताड़ी वाड़ी नहीं है हमारे इलाके में। नपुंसकता पैदा करने वाली जो दवाइयां है, उन दवाइयों को मिला करके हमारे लोगों को कहीं न कहीं बरगलाया जा रहा, हमारे लोगों का सत्यानाश किया जा रहा। हमको इसके विरोध में उतरना होगा। आज जो यूरिया, अभी यूरिया की बात चल रही कि हमारे अशोक भाई लड़े 268 का कट्टा 700 में बेच रहे, 600 में बेच रहे। हमको हमारे घर पर वापस पशुपालन चालू करना पड़ेगा। इस यूरिया के भरोसे रहेंगे तो ये लोग हो सकता है कल जाकर के हमको 268 का कट्टा 2000 रुपए लेने को भी मजबूर कर दे। हमको हमारी अपनी पुरखाई व्यवस्था में हमारे घर का खाद हमको तैयार करना पड़ेगा। दवाइयों और कीटनाशक से दूर रहना पड़ेगा। हमको हमारा अनाज बचाना होगा। ये हम सबको मुहिम छेड़नी होगी मेरे साथियों। आज आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो हमको सबसे ज्यादा हमारी जनरेशन को शिक्षा की तरफ भेजने की जरूरत है। आज देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है भारत का देश का मूल मालिक मूल बीज आदिवासी है, लेकिन आदिवासी आज हर बड़ी सिटी के चौराहे पर टिफिन लेकर के खड़ा है। बड़ी दर्दनाक बात है मेरे साथियों। आज हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमको हमारे इलाके से, हमारी जागम से लोगों को विधानसभा में हमारी आवाज को उठाने वालों को भेजना होगा। जैसे पटेल जी हमारे राजस्थान से 4 बजे, मध्य प्रदेश से हमारे एक सांसद को हमने दिल्ली भेजा। इस तरह से जागम से आने वाले समय में हमको सिलेक्शन प्रणाली के बदले सरपंच चुनने होंगे, जागम के बोले पहले हमको जनपद चुनने होंगे, जागम के बोले पहले हमको जिला परिषद सदस्य चुनने होंगे। उसमें से हो सकता है कुछ लोग खराब भी हो जाए, लेकिन हमको ये मुहिम अनवरत छेड़ते रहनी चाहिए, जारी रखनी है। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको मैं पुनः कहूंगा, न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में हमारा राज, हमारी काकड़ व्यवस्था, काकड़ मेहता आने वाली जितनी भी जगह है वे अपनी है, अपने बांधा लेना की देखिए वे कहीं सरकार की नहीं है। ये लड़ाई हमको फिर से छेड़नी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम साथियों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय मध्य प्रदेश, जय संविधान, जय भारत, जय मामा बालेश्वर दयाल।